हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल इंडस्ट्री। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के बारे में। पूरी एग्ज़ाम का रोड मैप मैं आपको बताऊंगा, प्रोसेस कैसी होती है। मैंने खुद इस एग्ज़ाम को दिया है तो फिर मैं आपको एकदम अच्छी तरीके से बता सकता हूं कि ये एग्ज़ाम किस तरीके से दी जाती है, कैसे लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस किस पार्ट्स में से कितने क्वेश्चंस होते हैं, क्या ड्यूरेशन होता है, टाइम को कैसे मैनेज करें। और इस साल 2023 में मई के अंदर जो है लास्ट डेट कब है फॉर्म फिलिंग की और एग्ज़ाम का डेट क्या है, और सारी प्रोसेस मैं आपको एकदम सही से बताऊँगा। और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक पूरा देखा तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इसके अलावा कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं होगा। तो फिर जो पहली बात आती है एग्ज़ाम की, तो फिर मई महीने में ये एग्ज़ाम जो होने वाली है वो टोटली ऑफलाइन मोड में होने वाली है। इससे पहले की अगर बात करें अप्रैल में या उससे पहले जब भी टीसीएस की एग्ज़ाम हुई थी, एनक्यूटी एग्ज़ाम हुई थी, वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में हुई थी। आप घर बैठे या कहीं से भी आप एग्ज़ाम को दे सकते थे जब अगर आप ऑनलाइन या रिमोट मोड में हो। लेकिन इस साल जो है टोटली ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होने वाली है। फिर उस हिसाब से आपको जो है अपने सिटी का जो भी सेंटर होगा वहाँ जाके आपको एग्ज़ाम देनी होगी, और उन्हीं के सिस्टम्स होगी, वहाँ पे सारा सेटअप किया जाता है। आपको बस जाके जो है एग्ज़ाम देनी होगी। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है, आप रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट जो है 3 मई 2023 होता है। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये होती है कि डेट्स को चेंज नहीं किया जाता। अगर 3 तारीख है तो 3 तारीख के बाद आपको जो है अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा। और जो एग्ज़ाम की डेट होगी 14 मई ऑनवर्ड्स होती है। बेसिकली 14, 15, 16 ये तीनों स्लॉट में ही होती है। आपको मेल आएगा कि एग्ज़ाम की डेट कब शेड्यूल हुई है, और उस हिसाब से जो है आप अपना जो है हॉल टिकट जो है मेल के थ्रू लिंक दी जाती है, वहाँ से आप अपना हॉल टिकट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के साथ जो भी अभी एग्ज़ाम होती है एनक्यूटी की एग्ज़ाम, बेसिकली ये 2 चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। पहली जो चीज़ होती है वो फाउंडेशन राउंड होता है, जिसके अंदर लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं एप्टीट्यूड पे होते हैं, जिसके अंदर लेवल ऑफ क्वेश्चंस लो टू मॉडरेट ही होते हैं। यहाँ पे कोई भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं होता, एकदम लो से लेके मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चंस को जो है पूछा जाता है। और उसमें से टोटल अगर क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 85 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं, और जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो कोडिंग के होते हैं। और कोडिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। पहले हम शुरू करते हैं फाउंडेशन राउंड में। फाउंडेशन राउंड में जो है बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी, एक वर्बल एबिलिटी और जो है रीजनिंग एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो है 20 क्वेश्चंस होते हैं, नियर अबाउट 25 मिनट्स होता है। पहली चीज़, हर क्वेश्चन के लिए टाइम जो है मतलब फिक्स टाइम होता है, वह 1 मिनट 20 सेकेंड या 1 मिनट जो भी टाइम है, वितने टाइम में आपको वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही होगा। अगर आपने उस क्वेश्चन को उस टाइम से पहले भी अगर सॉल्व किया हो तो भी आप जो है अगला क्वेश्चन नहीं देख सकते, आपको वो टाइम वहाँ पे रुकना ही होगा। ये टोटली हर क्वेश्चन का जो भी टाइम लिमिट है वो एकदम फिक्स होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने पहला क्वेश्चन 20 या 25 सेकेंड में सॉल्व किया तो आपको वो टाइम अगले क्वेश्चन के लिए आप इस्तेमाल कर सको, ऐसा नहीं होता है। आपको जो है हर क्वेश्चन का जो भी रिस्पेक्टिव टाइम यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है वो टोटल टाइम फिक्स होता है, उसी टाइम के अंदर ही आपको सॉल्व करना है। अगर आपको सॉल्व करने के बाद टाइम अगर बचता भी है तो भी आप जो है वो टाइम दूसरे क्वेश्चंस के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। मतलब ओवरऑल हर क्वेश्चन के लिए टाइम फिक्स होता है, और जो भी टाइम लिमिट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है। अगर लो लेवल के क्वेश्चन है तो एक मिनट से या 1 से अंदर मिनट का ही आपको टाइम दिया जाता है, और अगर हार्ड लेवल के क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हो तो 1 मिनट 20 सेकेंड्स के नियर अबाउट आपको टाइम दिया जाता है। यह न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो है मैं सिलेबस का वीडियो भी आपको बताऊंगा कि जिसके अंदर जो भी सिलेबस होता है, किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इसके बारे में भी जो है हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। और वर्बल एबिलिटी पे भी 25 क्वेश्चंस होते हैं और 25 मिनट्स होते हैं। पहले 20 क्वेश्चन जो है आपको वर्बल पे मिलेंगे, जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया होगा या आपको जो है एरर फाइंड करो, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जो बाकी के लास्ट के जो 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन के लिए आपको जो है 5 मिनट दिया जाता है, 4.5 से 5 मिनट का टाइम होता है। वहाँ पे आपको जो है पैराग्राफ रीड करना होगा, पैराग्राफ को रीड करने के बाद उन क्वेश्चंस का जो है आंसर देना होगा, इस टाइप में होता है। रीजनिंग एबिलिटी में 20 क्वेश्चंस 25 मिनट्स, सेम एज एन न्यूमेरिकल एबिलिटी जैसा होता है। ये था फाउंडेशन राउंड में। टोटल फाउंडेशन राउंड में क्वेश्चंस होते हैं 65 और टाइम लिमिट होता है 75 मिनट्स। ये बेसिक राउंड, अगर इसके अंदर आप अगर अच्छा स्कोर करते हो तो आपको जो है डायरेक्टली मैं प्रेफर करता हूं कि आप फाउंडेशन राउंड को जो है अच्छे से करें। यहाँ से अब अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को एकदम सही से सॉल्व कर रहे हो तो आपका जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है एकदम ही अच्छा हो जाता है। अब जो दूसरा राउंड आता है वो एडवांस राउंड आता है, जिसके अंदर 90 मिनट्स होते हैं, और इस 90 मिनट्स में से 55 मिनट्स जो है कोडिंग राउंड के लिए होता है, और बाकी जो है 35 मिनट्स जो है
ये एप्टीट्यूड राउंड के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही हार्ड होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस को समझना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आपको जो है प्रैक्टिस बहुत करनी लगती है अगर आपको इन जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो तो। मैं प्रेफर करता हूँ कि आप जो है बेसिक और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को अगर सही से सॉल्व कर रहे हो और यहाँ पे आप जो 2 कोड्स दिए जाते हैं, अगर वो 2 कोड को भी अगर आप सही से कंपाइल कर पा रहे हो तो आपके लिए जो है सिलेक्शन आसान हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एडवांस राउंड में क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी पे ही क्वेश्चंस किए जाते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट तो होता ही है। और एडवांस रीजनिंग में जो है 15 क्वेश्चंस होते हैं, 15 मिनट होते हैं। 10 क्वेश्चंस यहाँ पे भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन जो है सॉल्व किए जा सकते हैं, और ये एडवांस में नियर अबाउट 4 से 5 क्वेश्चन जो है ये पाई ग्राफ पे या कोई ग्राफ दिया होगा, कोई भी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा या बॉक्स को फोल्डिंग अनफोल्डिंग, उस टाइप के जो है क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, जो कि सॉल्व करना बहुत ही एकदम लॉजिकली पॉसिबल होता है। अब जब बात करते हैं कोडिंग की, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे प्रेफर आपकी है, या आप सी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, सीपीपी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, जावा लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, पाइथन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, पर्ल लैंग्वेज। इस 5 लैंग्वेज के अंदर जो है आप कोडिंग कर सकते हो। 2 क्वेश्चंस होते हैं। जो पहला क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन होता है। पहले क्वेश्चन के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है हैकर रैंक करके जो भी सवाल है, बेसिक सवाल जो है और लो लेवल के जो भी क्वेश्चन है, वहाँ से भी अगर आप उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी आप जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। वहाँ पे क्वेश्चंस को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने क्वेश्चन को सही से समझा तो वो भी सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता, बस आपको लॉजिक को समझना पड़ेगा। इसमें से भी 55 मिनट्स में से भी पहले क्वेश्चन के लिए 25 मिनट्स टाइम होता है, जो कि बहुत ही इनफ टाइम है। मेरे ख्याल से आप मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर ही कोड को सॉल्व कर लोगे। वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, पहला क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। हर इंसान का कम से कम एक कोड तो पॉसिबल ही होता है। इसके अंदर भी जो है 5 टेस्ट केस होते हैं हर कोड में, और उसमें से 2 टेस्ट केस आपको विजिबल होते हैं, बाकी के 3 टेस्ट केस जो है विजिबल नहीं होते। और जो है ये सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 2 को जो एप्लीकेशन बेस्ड होता है उसी को भी 5 टेस्ट केस होते हैं, जो कि 2 टेस्ट केस आपके लिए विजिबल होंगे और जो है बाकी की 3 टेस्ट केस विजिबल नहीं होंगे। और आपकी मार्किंग जो स्कीम होती है वह टेस्ट केस पे डिपेंड करती है कि आप कितने टेस्ट केस सॉल्व कर पा रहे हो। अगर आपने 2 टेस्ट केस सॉल्व किया तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 5 टेस्ट केस सॉल्व किया तो उसके अकॉर्डिंग जो है मार्क्स मिल जाते हैं। ये टोटल प्रोसेस होता है TCS NQT के बारे में। अगर इस बार तो इन सेंटर एग्ज़ाम है तो यहाँ पे चीट करना या कैमरा वगैरह इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, जबकि ऑनलाइन मोड में काफ़ी प्रॉब्लम आया करते थे। लेकिन जब भी आप ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पे सिस्टम रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप जो है बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल और रीजनिंग पे और ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग पे फोकस करें। अगर आपको जो है कोडिंग को समझना है, कोडिंग के किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि लीड कोड के मीडियम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो, और हैकर रैंक के लो लेवल के क्वेश्चन जो है आपको जो है इनफ हो जाएंगे कोडिंग को क्वालिफाई करने के लिए, कोडिंग को पास करने के लिए। तो ये सारी प्रोसेस होती है TCS NQT की। इससे बाहर का कोई भी, हाँ, इन सारे प्रोसेस होने के बाद, इन सारे क्वेश्चंस के बाद एक 105 क्वेश्चंस होते हैं जो आप पे एकदम एटीट्यूडल क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके एटीट्यूड के रिलेटेड वहाँ पे आपको पूछा जाएगा। जैसे कि अगर कंपनी में अगर किसी से प्रॉब्लम हो जाती है तो आप किस तरीके से उसे डील करना चाहेंगे, वो कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद करती है, आप जो है प्रॉब्लम से कितना मतलब फैमिलियर होकर खेलना सॉल्व करना चाहते हो, या आप प्रॉब्लम से भागना चाहते हो, इस तरीके से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को सवाल का जवाब देना काफ़ी आसान हो जाता है। बस यही होता है TCS NQT के बारे में। तो मैं अपना अगला वीडियो जो बनाऊंगा TCS NQT के सिलेबस के बारे में बनाऊंगा, और वहाँ पे आपको कौन से क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिससे आप जो है अपना स्कोर मैक्सिमम करें, इस बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो जो थोड़ा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।